हेलो डे नर्सिंग ऑफिसर। आज हम ये वीडियो में आईसीयू का जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है जो रेगुलरली यूज होता है। अगर आप लोग आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर का आईसीयू में ड्यूटी कर रहा है तो ये वीडियो उनको लोग के लिए है कि बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर को पता नहीं होता कि एडिनोसिन एड्रेनालिन ये कैसे रोग में देते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम सोचा है कि आईसीयू रिलेटेड जितना भी इमरजेंसी ड्रग्स है, ठीक है, हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे। ठीक है, तो ए टू जेड जितना भी ड्रग्स यूज होता है आईसीयू में उसका डिटेल्स आप लोग को जानना जरूरी है और हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो में दो ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो कि अल्फाबेटिकल ए से आ रहा है। वो है हम लोग का एडिनोसिन एंड एड्रेनालिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो ये कैसे यूज होता है आईसीयू में ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने एक इमेज पुट किया है। देखिए ये जो इमेज है ये है हम लोग का एडिनोसिन का। ठीक है, तो इंजेक्शन एडिनोसिन ये जो आता है एम्पुल्स में आता है। ठीक है, एम्पुल्स में आता है। तो ये रहता है हम लोग का 1 ml का एम्पुल रहेगा। 1 ml का एम्पुल से रहता है जिसमें ईच एम एल, सॉरी ये 2 ml का रहता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 2 ml का एम्पुल रहता है जिसमें ईच ml contain 3 mg of adenosine। 3 mg of adenosine। ठीक है, तो 1 ml में आपको 3 mg देखने को मिलेगा। तो ये 2 ml का जो वायल आएगा आपके पास, ठीक है, इसमें टोटल कितना रहेगा? टोटल 6 mg क्या रहेगा? एडिनोसिन रहेगा। हो गया, ये वायल के बारे में हो गया। तो जब भी आईसीयू में ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग नर्सिंग ऑफिसर, तो हम लोग को वायल का एक्सपायरी डेट, उसका कौन सा रूट में देना है, उसका डोज कितना है और ईच ml में वो कितना कंटेंट है ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो एडिनोसिन है, ये जो ड्रग्स एडिनोसिन है, ये हम कब देते हैं? ठीक है, तो कौन सा कंडीशन में हम लोग को एडिनोसिन ड्रग्स डॉक्टर एडवाइस करते हैं और हम लोग देते हैं, ये भी जानना जरूरी है। बहुत सारे नर्सिंग को पता नहीं होगा। तो आज ये वीडियो देखिए और जरूर इसको आप ध्यान में रखिए ताकि अगर आप लोग आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो एडिनोसिन हम लोग देते हैं कंडीशन में कौन सा, जिसको बोलते हैं पीएसवीटी। ठीक है, पीएसवीटी क्या है हम लोग ऑलरेडी ईसीजी में ये डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर ये क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो हम लोग का आईसीसी क्लास में ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया है। ठीक है, फिर भी इसमें एक बार बोल देता हूँ कि पीएसवीटी क्या होता है। पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये क्या है? हम लोग का हार्ट है। ठीक है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सुप्रा मतलब एबव, किसका एबव? वेंट्रिकल का एबव। ठीक है, तो वेंट्रिकल का जो एबव कौन सा है? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है। इधर से मतलब इरेगुलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होने के कारण क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कौन कौन सा है? हम लोग का आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में आएगा। ठीक है, आर्ट्रियल फ्लटर, जितना आर्ट्रियल का जितना एबनॉर्मलिटी, जितना टैकीकार्डिया है, एबनॉर्मल जितना भी रीडिंग है,
उसको हम बोलेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, तो क्या है, इधर एसए नोड होता है, इधर एबी नोड होता है। ठीक है, तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैसे होता है, तो ये जो एसए नोड से इंपल्स जनरेट होता है वो सर्कुलेट होकर बोथ आर्टरी में जाता है, फिर एबी नोड में आके वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स थोड़ी देर के लिए होल्ड होता है, देन ये बंडल ऑफ हीट देके उसका जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है वो नॉर्मली फ्लो होता है। ठीक है, लेकिन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होगा, इधर जो एबी नोड में, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो होल्ड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फिर से इधर से वो करंट री एंट्री हो जाता है। ठीक है, इसको री एंट्री हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, री एंट्री हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा बोथ आर्टरी में। ठीक है, तो ये हो गया, कहाँ पे देते हैं इंडिकेशन, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट ये कैसे काम करता है, हम लोग का जो एडिनोसिन है ये कैसे काम करता है, इसका वही जो एवी नोड है, ठीक है, एवी नोड में जो इंपल्स री एंट्री हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, और इसका जो इधर से एवी नोड का भी एक क्या है, पल्स जनरेशन कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो एवी नोड का जो पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन जो कैपेसिटी है, ठीक है, क्या है, एवी नोडल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेशन कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर उसको रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम करता है, हम लोग का एवी नोड में। ठीक है, एवी नोड से उसका कंट्रोल करता है, उसको हार्ट रेट को कम करवाता है, और उसको चाहे तो क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करता है। ठीक है, ताकि जो आर्टरिया में जो टैकीकार्डिया हो रहा है वो कम हो। ठीक है, तो एसबीटी में आपको हार्ट रेट 150 टू 200 से देखने को मिलता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिनोसिन देते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका जो डोज होता है, ठीक है, डोज मैंने क्या बोला अभी, 2 ml का जो वायल और एम्पुल जो आता है, ठीक है, एम्पुल्स आता है, वायल नहीं, 2 ml का जो एम्पुल्स आता है उसमें 6 mg रहता है। ठीक है, 6 mg एडिनोसिन रहता है। ठीक है, तो इसका जो डोज है ये हम कैसे देते हैं, एडिनोसिन इसको हम लोग रैपिड बोलस में देते हैं। ठीक है, रैपिड बोलस विथ सलाइन फ्लक्स। तो क्या हुआ, हम लोग 6 mg रैपिड बोलस दिया, देखा कि एक पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग ने 6 mg डॉक्टर एडवाइस किया इसको एडिनोसिन दो, तो 6 mg का हम लोग स्टार्ट डोज देंगे एज ए रैपिड डोज विदाउट डायल्यूशन। ठीक है, क्या है, विदाउट डायल्यूशन। अगर डायल्यूट करने के लिए भी बोले तो उसको सलाइन में, नॉर्मल सलाइन में हम लोग डायल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, बोलस देते हैं कितना, 6 mg। उसके बाद भी अगर, ठीक है, इसका बोलस मतलब कितना जल्दी देना है, इसका जो ड्यूरेशन है 1 to 2 सेकेंड टाइम पीरियड में देना है। ठीक है, बोलस मतलब फास्ट देते हैं, और नियरेस्ट जो आपको आईवी लाइन होगा हार्ट का वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग सलाइन प्लस भी करना है। ठीक है, 6 mg हम लोग स्टार्ट दे दिया, उसके बाद फिर भी हम लोग को मिला कि हमका जो पीएसबीटी है वो कंट्रोल नहीं हुआ है। ठीक है, क्या है, वो पीएसबीटी जो कंट्रोल नहीं हुआ है, उसके बाद क्या करना है, हमको 12 mg हैवी
बोलस विथ सलाइन प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है? नेक्स्ट डोज 12 mg एवी बोलस विथ सलाइन प्लस करना है। हो गया। उसके बाद भी अगर आपका पीएसबीटी नहीं कम हो रहा है तो और एक रिपीट डोज 12 mg का आप लोग एवी बोलस विथ सैलाइन प्लस दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया उसका डोज एंड रोल। कैसे देना है? पहले अगर एक पेशेंट को वेंट्रिकुलर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो 6 mg फास्ट बोलस देना है। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर 6 mg के बाद आपको देखा कि पेशेंट का साइनस रिदम आ गया है, ठीक है, अगर साइनस रिदम अचीव हो गया है देन आपको ये दो एडिशनल जो डोज है नहीं देना है। अगर साइनस रिदम नहीं आ रहा है देन यू कैन एडमिनिस्टर 12 mg एच आई बोलस। उसके बाद रिपीट अगर नहीं हुआ है तो फिर से आप एक डोज दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया एडिनोसिन के बारे में, उसका डोज के बारे में। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम कौन सा पेशेंट को एडिनोसिन नहीं दे सकते। तो हमने क्या देखा था, एडिनोसिन कहाँ पे काम करता है? हम लोग का एवी नोड में काम करता है। एवी नोड में उसका कंडक्शन सिस्टम को स्लो कर देता है। ठीक है, क्या करता है? एवी नोड में उसका जो कंडक्शन सिस्टम है उसको स्लो कर देता है। ये इसका काम था, किसका? एडिनोसिन का। तो कौन सा पेशेंट को हम लोग को नहीं देना है? ठीक है, तो कौन सा पेशेंट? अगर हार्ट ब्लॉक है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक कहाँ होता है? एवी ब्लॉक जब भी होता है हम उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है तब हमको नहीं देना है एडिनोसिन। समझ में आया? किसको नहीं देना है? अगर हार्ट ब्लॉक है पेशेंट का उसको हमको नहीं देना है, एक्सेप्ट अगर एक फंक्शनल पेसमेकर है। ठीक है, एक्सेप्ट फंक्शनल आर्टिफिशियल पेसमेकर। अगर आप पेशेंट के पास पेसमेकर है जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तब पेशेंट को दे सकते हो एडिनोसिन। ठीक है, क्योंकि वो जो पेसमेकर है वो उसका काम करेगा, ठीक है, उसका हार्ट रेट जनरेट करने का काम करेगा। लेकिन जो पेशेंट के पास पेसमेकर नहीं है एलॉन्ग विथ उसका अगर हार्ट ब्लॉक है तो हमको एडिनोसिन नहीं देना है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्राइंडिकेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कौन सा पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं? अगर ब्राडीकार्डिया है तो। ठीक है, क्या है? ब्राडीकार्डिया है तो उस पेशेंट को हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये हम लोग का कंडक्शन सिस्टम को स्लो करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को नहीं दे सकते। हम लोग का जो ब्राडीकार्डिया पेशेंट है उनको हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, और नेक्स्ट अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है टू एडिनोसिन तब हम लोग इसको नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आया? ये है इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो कभी भी एडिनोसिन देने से पहले इसलिए पेशेंट का ईसीजी करना जरूरी ताकि आप लोग को पता चले कि पेशेंट का हार्ट ब्लॉक है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूछे कि ये हम लोग का जो अगर पेशेंट का रेनल फेल्योर है, ठीक है, रेनल फेल्योर है तो हम क्या करेंगे? तो रेनल फेल्योर के लिए इसका कुछ ड्रग्स डोज एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर रेनल फेल्योर है तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो नो डोजेस एडजस्टमेंट इन
रेनल फेलियर। ठीक है, कोई डोज का एडजस्टमेंट की आपको कम देना है ज़्यादा देना है ऐसा नहीं है, जो डोज है आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया हम लोग का एडिनोसिन के बारे में। अब आ गया एड्रेनालिन। ठीक है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स है, आप लोग हर टाइम सुना होगा इसके बारे में। ये रिपीटेडली यूज होता है, जब कोल्ड फ्लू होता है भी एड्रेनालिन देते हैं, एनाफिलैक्सिस में भी देते हैं, इसका सब देखेंगे हम लोग एड्रेनालिन के बारे में। तो ये हो गया इसका इमेज। ठीक है, ये जो एड्रेनालिन है ये 1 ml का आता है। ठीक है, 1 ml में कितना 1 mg। इसका 2 स्ट्रेंथ का आता है। ठीक है, एक 1 ml 1 mg, इसका वही बराबर क्या है 1:1000। ठीक है, ये 1 ml 1 mg जो है ये 1:1000 भी सेम है। इसका एक स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट 10 ml 1 mg। ठीक है, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 1:10,000 का आता है। तो जब भी आप लोग एड्रेनालिन देना है उसका स्ट्रेंथ जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली जो आता है वो ये स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, 1 ml 1 mg और 1:1000। ठीक है, तो हम लोग एड्रेनालिन कब देते हैं, इसका क्या इंडिकेशन है? ठीक है, तो एड्रेनालिन का जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो है हम लोग जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होता है तब देते हैं। ठीक है, जब एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होता है तब भी देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हम दे सकते हैं, और एज ए आइनोड्रग और वासोप्रेसर हम भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइनोड्रग्स और वासोप्रेसर की तरफ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज हो रहा है आफ्टर नोराड्रेनालिन डोपामिन डोबुटामाइन वासोप्रेसर, तब हम एड्रेनालिन को एज ए वासोप्रेसर और आइनोड्रग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंडिकेशन। ये कैसे काम करता है, इसका जो एड्रेनालिन है इसका काम करने का तरीका क्या है? ठीक है, ये कहाँ पे फंक्शन करता है? तो ये क्या है, एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स है। ठीक है, क्या है एड्रेनालिन? एड्रेनालिन कौन सा ग्रुप का ड्रग्स है? ये एक सिंपैथोमाइमेटिक्स का ड्रग्स है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है एड्रेनालिन? ये हम लोग का बोथ जो अल्फा ब्लॉकर है और बेटा ब्लॉकर है, वैसे उसका दोनों में काम करता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को समझ में आया कि अल्फा ब्लॉकर क्या है, बेटा ब्लॉकर क्या है। तो उसका भी एक क्लास है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखा है उसको देखिए जरूर, अल्फा ब्लॉकर क्या है, बेटा ब्लॉकर क्या है, ये कैसे काम करता है, और एड्रेनालिन वो कैसे उन लोगों को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ करता है, इट एक्टिवेट द आड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करता है। किसको? आड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। उसके साथ साथ ये कहाँ पे काम करता है, एड्रेनालिन, अभी बोला मैंने एड्रेनालिन एट बोथ अल्फा एंड बेटा रिसेप्टर। ये हम लोग ने डिस्कस किया है कि अल्फा एंड बेटा रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा में क्या है, एक अल्फा 1 और अल्फा 2, बेटा में बेटा 1 बेटा 2 और बेटा 3। इसका डिटेल्स क्लास है, इन लोग का फंक्शन क्या है एक बार देख लेना। देखो एड्रेनालिन क्या है, बोथ ये भासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, भासो डायलेट भी करता है।
ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर भी करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। तो आप लोग जब ये अल्फा ब्लॉकर और बेटा ब्लॉकर को पढ़ेंगे तब इसका जो फंक्शन है आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये कहाँ से काम करता है। ठीक है, इसका जो डोज है, ठीक है, क्या डोज है अभी बोला, ये 1 ml में कितना आता है 1 mg, जिसको कि 1:1000 स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और 10 ml वाला जो आता है 1 mg वो है 1:10,000। ठीक है, तो ये एक उसका दो स्ट्रेंथ है। इसका जो रूट है वो हम लोग आईवी देते हैं, कहाँ पे, जब कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन आईएम भी हम लोग देते हैं जब पेशेंट आईसीयू में है, तो हम लोग एनाफिलेक्सिस केस में आईवी भी देते हैं, लेकिन आईएम एनाफिलेक्सिस में हम लोग आईएम रूट देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ईटी ट्यूब में भी देते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब में भी। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब में देखो कार्डियक अरेस्ट में जो ड्यूज यूज होगा वो 1 इंच, जिसका जो स्ट्रेंथ है 1:1000। ठीक है, एनाफिलेक्सिस में इसको 1 mg आईएम देना है। ठीक है, और ईटी ट्यूब में क्या करना है हमको, वो जो 1 mg है उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट एंड मेक टोटल 5 ml विथ नॉर्मल सर। तो 1 ml का ड्रॉप्स लेना है प्लस 4 ml का नॉर्मल साइन लेके उसको टोटल 5 ml करना है, और हम लोग ईटी ट्यूब में इसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, एज ए न्यूमोलाइज भी हम दे सकते हैं, और एंडोट्रैकियल ट्यूब में हम लोग डायरेक्ट, जब तक हम लोग का अगर वेनस एसेस नहीं मिलता है और आपके पास अगर एक ईटी ट्यूब पेशेंट है तब हम लोग ईटी ट्यूब में उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका डोज। तो हम जब भी एसीएलएस का क्लास लेंगे, ठीक है, एसीएलएस बीएलएस का क्लास लेंगे, ये एड्रेनालिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका अलग डोज है। ठीक है, ये कितना दे सकते हैं और कब कब देख सकते हैं वो हम लोग जब एसीएलएस क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एड्रेनालिन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या है, अभी तक एड्रेनालिन का कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ठीक है, तो जब भी एक इमरजेंसी सिचुएशन आता है कार्डियक अरेस्ट में हम लोग दे सकते हैं। तो अभी तक नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग इसमें क्या करता है, ये जो एड्रेनालिन है, ठीक है, ये हम लोग का जो लैक्टेट लेवल है, ठीक है, ब्लड का जो लैक्टेट लेवल है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, अगर पेशेंट को जब आइनोड्रॉप्स जैसे यूज होता है, एड्रेनालिन जब यूज एज आइनोड्रॉप्स और इन्फ्यूजन, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्लड लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट लेवल को ये इंक्रीज कर देता है, इसलिए तभी आपको क्या करना है, पेशेंट का ब्लड लैक्टेट को चेक करना है। समझ में आया? तो ऐसे अभी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है, तो फिर भी इसमें ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है और टाकीकार्डिया आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। एडवर्स इसका अगर एडवर्स इफेक्ट देखें तो एड्रेनालिन का, ठीक है, इसमें आप लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन। ठीक है, पाल्पिटेशन अभी मैंने बोला टाकीकार्डिया होगा। ठीक है, उसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक, वोमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है,
ये ब्रोंको डायलेट करेगा तो हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ हेडेक और नोजिया वोमिटिंग आप लोग को देखने को मिल सकता है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दो इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जो अगर इम्पोर्टेंट जो ड्रग्स है अल्फाबेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।